न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसानों से आज सरकार की बातचीत होने वाली है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आज सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत भी होनी है। बातचीत के लिए किसान नेता बस से विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। उससे पहले ही उन्होंने सरकार ने उनसे मांगा था कि आपको किन किन पॉइंट पर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट सरकार को सौंप दिया है, जिनमें किसानों की सारी आपत्तियां दर्ज हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक होने वाली है। 1 दिसंबर को जो पिछली बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही थी। कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया गया है। दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, झरोडा बॉर्डर और झटिकरा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए जो मौजूदा स्थिति है। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात, बस में किसान नेता विज्ञान भवन का रुख कर चुके हैं और उधर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सरकार किसान बातचीत से पहले बड़ी खबर यह है कि अगर किसान नहीं माने तो सरकार कृषि बिल पर संशोधन पर विचार कर सकती है। लेकिन सरकार का रुख साफ है कि बिल वापस नहीं होगा। बैठक से पहले किसानों ने सरकार को लिखित शिकायतें भेजी हैं। किसानों की हर शिकायत पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आज की बैठक में किसान सरकार के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। सहमति नहीं बनने पर सरकार फिर कमेटी बनाने पर जोर देगी। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविकांत और रवि सिसोदिया। रविकांत, सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है उस पर हम चाहेंगे क्या जानकारी आपके पास। और बड़ी खबर ये कि अगर किसान नहीं मानते हैं, आज की भी बैठक में नतीजा रहती है तो मुमकिन है कानून तो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन संशोधन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अपने सहयोगी इनसे हम पता करते हैं सरकार की क्या प्लानिंग, आज जो बैठक होने वाली उसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है। देखिए रवि, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और बैठक से पहले सरकार के टॉप मिनिस्टर्स की एक अलग बैठक हुई थी। आज सरकार जब किसानों से बातचीत करेगी तो उस दौरान 3 बातों को महत्वपूर्ण तरीके से मीटिंग में रखा जाएगा। सरकार एमएसपी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रुख जो है वो किसानों के सामने रखेगी। किसानों ने जो लिखित उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिनमें जो बिल है उसके क्लॉज को लेकर दिक्कतें हैं, उन क्लॉज बाय क्लॉज पर यहाँ पर आज डिस्कशन होगा। और आज की बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश तीनों क्लॉज बाय क्लॉज जो दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करेंगे, किसानों को बताएंगे कि किस तरीके से ये क्लॉज किसानों के लिए उनके खिलाफ नहीं है, यानी उनके फेवर में है। अगर किसान सरकार की बात से सहमत हो जाते हैं तो वहीं पर सरकार ये कमिटमेंट करेगी इन तमाम चीज़ों में बदलाव के लिए। अगर कोई बातचीत नहीं बनती है तो सरकार एक दूसरा विकल्प देगी कि सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगी, जिसमें सरकार के नुमाइंदे होंगे, किसान भी होंगे और एक्सपर्ट होंगे। और वो कमेटी उन क्लॉजों पर क्या अपने सुझाव देती है उसका इंप्लीमेंटेशन बाद में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए रविकांत और रवि, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आपके पास लौट कर आते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार किसानों का यह प्रदर्शन खत्म कैसे होगा। 3 दौर की बातचीत फेल हो गई है। इसके बाद सरकार किसानों को कैसे मना पाएगी? सरकार के पास क्या फॉर्मूला है, क्या विकल्प हो सकते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए किसानों के लिए सरकार का फॉर्मूला क्या। विकल्प नंबर 1 यानी पहला विकल्प सरकार के पास यह हो सकता है कि एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में आश्वासन दे दे, किसान इस पर मान जाए। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि कानून वापस ले लिया जाए, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। सरकार ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि कानून को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों के लिए कोई और बड़ा ऐलान हो सकता है। यह भी एक विकल्प सरकार के पास हो सकता है कि सरकार कोई ऐसा दूसरा बड़ा ऐलान कर दे जिस पर किसान संतुष्ट हो जाए। अब 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, दूसरी बैठक आज होने वाली है नोएडा बॉर्डर, यानी दिल्ली से लगती जितनी सीमाएं हैं उन सारी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति क्या है, ताजी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। लेकिन नजर टिकी हुई है। आज दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है। एक बार फिर से विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सरकार से बैठक से पहले किसान नेताओं के तेवर तल्ख है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा है कानून वापस लिया जाए तभी वो मानेंगे, कोई भी बीच का रास्ता मंजूर नहीं होगा। ये बड़ी खबर है। ये कानून किसानों के लिए जहर है, इसीलिए इस कानून को सरकार वापस ले, तभी यह धरना प्रदर्शन खत्म होगा, तभी किसान मानेंगे। यानी अब किसान और ज्यादा तल्ख तेवर में है। किसानों ने और ज्यादा अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि किसी भी कीमत पर सरकार अगर किसान कानून को वापस नहीं लेती है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले दिन से ही हमने सभी मीटिंगों का बाइकाट किया था। पहले दिन से भी 500 संघटनाएं पूरे देश के, सभी को क्यों नहीं बुलाते मोदी जी?
32 बुला लेते हैं, बाकी को छोड़ लेते हैं। सभी को बुलाने में क्या मतलब घाटा पड़ जाएगा कोई? सभी को बुलाकर, जब सभी किसानों की, सभी देश के किसानों की मुश्किलें एक हैं, मांगे एक हैं, सभी को बुलाकर खुद मीटिंग लें और मीटिंग लेकर इसका समाधान क्यों नहीं निकालते? ये हमारे को आपत्ति है। केंद्र की सरकार अभी पूरी देश के जथेबंदियों को बांट रही है, इसमें फूट डालने की कोशिश कर रही है, अलग अलग देख रही है। ये संघर्ष को अकेले पंजाब का बताया जा रहा है भी पंजाब का किसान कृषि बिलों के खिलाफ है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। हम कहते हैं ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की है, हमारी होंद की लड़ाई है, हमारा होंद को खतरा है, हमारे पूरी पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोदी जी बड़प्पन दिखाएं, पूरे देश की 560 जथेबंदियों को बुलाकर खुद मीटिंग लें और बिल रद्द करने की कवायद शुरू करें, कवायद शुरू करके बिल रद्द किए जाएं। मोहित बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। मोहित, जरा किसानों से बातचीत करिए। जो अभी बातचीत सामने आ रही है, किसानों ने तेवर और तल कर लिए हैं। इससे पहले कि विज्ञान भवन में आज की बैठक हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कोई बीच का रास्ता नहीं, कानून वापस दिया जाए तभी मानेंगे। देखिए, आप तस्वीर देख लीजिए, किसान तैयार हो गए हैं जाने के लिए। केंद्र से बातचीत होनी है, उसके लिए 2 बस यहाँ पर लगा दी गई हैं और दोनों ही बसों में जो है वो किसान बैठ गए हैं और अभी कुछ देर में ये बसें यहाँ से रवाना हो जाएंगी। आप पहले तस्वीर देख लीजिए, दोनों ही बसों की तस्वीरें। तमाम किसान यहाँ पर अलग अलग संगठन के यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि जाने को तैयार हो गए हैं। इन कुछ लोग जो नीचे हैं अभी बसों से, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आगे की लड़ाई रहेगी, क्योंकि अगर ये बैठक हुई है तो क्या काले का जो आप लोग काले कानून बार बार जिन्हें कह रहे हैं, क्या उनको अलावा भी कोई बीच का रास्ता है? ये किसानों के ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ नहीं होंगे तब तक लड़ाई इदां ही चलती रहेगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा आज की बैठक के बाद? कुछ हल निकल पाएगा? सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा जी सरकार को। जब इतना आंदोलन तेज हो रहा है, वकील साथ में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टर साथ में आ रहे हैं, सारे देश के किसान साथ में आ रहे हैं, तो जितना ये आंदोलन को ज्यादा लंबा लेके जाएगी से सरकार के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पंजाब का किसान तो वैसे ही मरा पड़ा। अब जो जमीनें माँ की तरह होती वो तो हम छोड़ के जाएंगे। बहुत सारे संगठन जा रहे हैं, अलग अलग आपकी 32 जत्थेबंदियां थी, उनके अलावा भी जा रहे हैं किसान। अब आपको उम्मीद कितनी जगी है, क्योंकि सरकार ने बिना शर्त आपसे बात की है? देखिए, इस बार जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा पॉजिटिव है। हमारे पास अदर प्लान्स भी हैं, हम अपनी तरफ से पॉजिटिव वे से निकल के जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि सरकार किस बिहेव से, किस ढंग से बात करेगी, क्या उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव में रहेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए, कि नेगेटिव में रहेगा, ये बाद में देखा जाएगा। तो बसें आप राकेश देख सकते हैं, बसें तैयार खड़ी हैं। ये दूसरी बस है जिसमें किसान बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त ये लोग यहाँ से रवाना हो सकते हैं। 12 बजे के करीब की जो मीटिंग है उसके लिए यहाँ से पहुँचने में भी 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। इसको देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी ये जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होकर अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी, तो मोहित लगातार हमारे साथ सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है। मोहित, जरा किसानों से बातचीत करिए। जो बातें हैं, जो ऑब्जेक्शन थी, वो उन्होंने 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट सरकार को सौंप दिया है। ये भी बड़ी खबर आ रही है। 2 बड़ी खबरें हैं, एक तो गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात कैप्टन अमरिंदर से, दूसरी ये भी खबर आ रही है कि कानून में संशोधन का भी एक विकल्प सरकार रख सकती है आगे। जी बिल्कुल, इन्हीं किसान, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं बसों में जाने की तैयारी हो चुकी है, तो इसलिए जो किसान नीचे हैं उनसे बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे सोल्यूशन निकलेगा, कैसे लगता है सोल्यूशन? देखो जी, ये 4th राउंड की आज मीटिंग हो रही है। हमारे सभी किसान जो हैं वो बसों में सवार होकर जा रहे हैं, कि जिप्सी एक्सकॉर्ट भी कर रही है। हमें उम्मीद है कि ये खेती कानून जो है वो केंद्र की सरकार रद्द करेगी। बीच का कोई रास्ता निकलने का प्रबंध है कि जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तक रहेंगे, या फिर कोई बीच का रास्ता अगर सरकार आपसे बात? नहीं, देखिए ये जो बॉर्डर सील हुए हैं, ये हम किसान लोग हम वापस जाने वाले नहीं है। जब कैसे सोल्यूशन होगा इसका? देखो जी, कणक बीज के आगे वड्डन के टाइम पे वापस जावांगे, इन रद्द करा के जावांगे। यानी 6 महीने का समय है, आप लोग 6 महीने तक बैठने की? बिल्कुल जी बिल्कुल, जहाँ बैठेंगे जितना चेर ये काले कानून रद्द नहीं होते, जहाँ ही डटे रहेंगे पूरे जोर से। क्या सोल्यूशन निकलना है? बीच का कोई रास्ता भी है सरकार, आप लोगों ने दिया हो सरकार? ठीक है, चलिए मोहित, हम आपके पास लौट कर आते हैं। गतिरोध दरअसल बरकरार है।
गतिरोध बरकरार है। दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है। सिंधु बॉर्डर से आपने तस्वीरें देखी। किसान वहां पर तैयार हैं, बसेस वहां पर तैयार है और उन बसों के जरिए किसान पहुंचेंगे विज्ञान भवन पर, जहां पर आज सरकार के साथ उनकी बातचीत होने वाली है। चौथे दौर की बातचीत होगी दोपहर 12 बजे। बड़ा सवाल ये, क्या इस बैठक से कोई रास्ता निकलेगा? अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल पेंच कहां पर फंसा हुआ है, क्यों चीजें सुलझ नहीं पा रही हैं, क्यों जो गतिरोध बना हुआ है वो गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। किसानों का ये कहना है कि जो नया कानून है वो खत्म हो जाए। सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन कर सकते हैं, हम संशोधन पर विचार कर सकते हैं। दरअसल एक पॉइंट ये भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि पेंच कहां फंसा है। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून में जोड़ दिया जाए। सरकार ये कह रही है एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर सरकार इसको सीधे तौर पर कानून में जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि बाजार का वर्चस्व बढ़ जाएगा इस नए कानून के बाद। सरकार ये कह रही है किसान के हितों का ख्याल रखेंगे, उसका नुकसान नहीं होने देंगे। किसानों ने यह भी कहा कि वार्ता टीम में ज्यादा किसान हो। सरकार कह रही है 12 से 15 लोगों की टीम बने, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक साथ इतने ज्यादा किसानों से बातचीत संभव नहीं है प्रायोगिक तौर पर। अब 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 8वां दिन है इस आंदोलन का और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 26 तारीख से। 26, 27, 28, 29, 30 नवंबर, फिर उसके बाद 1 दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर। आज 3 दिसंबर है और लगातार पिछले 8 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान डटे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर। पहले वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करने को लेकर आमादा थे, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती दिखाकर रोक दिया तो वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सीमाओं को पूरी तरीके से अब सील किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का बवाल हो रहा है। किसानों ने NH9 को जाम कर दिया है। NH9 पर किसानों का कब्जा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी दिल्ली को एक तरीके से सील करने की बात जो किसानों ने कही थी वो उन्होंने शुरू कर दी है। NH9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है, किसानों ने सील कर दिया है। NH9 पर किसानों का कब्जा है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी एक और बैठक, सरकार से बातचीत। दूसरी ओर दिल्ली की घेराबंदी कर सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कि सरकार इनकी बातचीत माने। ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से NH9 की तस्वीरें हैं। जबरदस्त तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है, बैरिकेड हटा दिए गए। किसानों ने पूरी तरीके से NH9 पर कब्जा कर लिया है। पूरी तरीके से इस रास्ते को सील कर दिया है किसानों ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा किया है। NH9 को जाम कर दिया है किसानों ने और पूरी तरीके से जो किसानों ने पहले ये बात कही थी कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो वो दिल्ली को सील कर देंगे, दिल्ली की घेराबंदी कर देंगे। इस बीच आज दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है और जो 5 बड़ी बातें हो सकती हैं वो ये, जो कि किसान लगातार कह रहे हैं केंद्रीय कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए, इन कानूनों को तुरंत वापस ले ले। सरकार कह रही है ऐसा संभव नहीं है, केंद्र की कमेटी की पेशकश मंजूर नहीं की जाएगी। ये बात भी किसानों ने साफ तौर पर कह दी है। MSP हमेशा लागू रहे, 21 फसलों को इसका फायदा मिले। अभी तक किसानों को गेहूं, धान और कपास पर ही MSP मिलती है। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को केंद्र से आर्थिक मदद भी मिले, ये बात भी लगातार किसान सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से तस्वीरें हैं। NH9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है किसानों ने, सील कर दिया है इस नेशनल हाईवे पर। अब किसानों का कब्जा है। उधर किसान अब बड़ी संख्या में रवाना होने लगे हैं बसेस के जरिए। विज्ञान भवन का रुख कर रहे हैं। विज्ञान भवन में एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे, बातचीत होगी। क्या इस बातचीत से सुलह का कोई रास्ता निकलेगा? क्या दिल्ली के घेराबंदी जो किसानों के द्वारा पिछले 8 दिन से चल रही है, क्या वो घेराबंदी आज खत्म हो जाएगी या फिर उसकी कोई उम्मीद जग जाएगी? ये तब पता चलेगा जब ये बैठक हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से। बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर घमासान आज जारी रहने वाला है? आप देखिए, पहले NH9 को एक ओर से जाम किया था, अब दूसरी ओर भी किसान इस NH पर पहुंच गए हैं और इस रास्ते को पूरी तरीके से सील कर दिया है। किसानों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और अब दिल्ली की घेराबंदी और पुख्ता करते जा रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बढ़ता जाए और सरकार इनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। जिस दिन किसानों ने रुख किया था दिल्ली का, उन्होंने उसी दिन ये जाहिर कर दिया था कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मान लेती है तब तक वो ना तो हटेंगे ना तो पीछे वो जाएंगे। वो किसी भी कीमत पर डटे रहेंगे और लंबी लड़ाई के लिए राशन, पानी और रुकने का इंतजाम लेकर वो दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे हैं और वैसी ही तैयारी किसानों की दिख भी रही है। बड़ी संख्या में आप देखिए, ये तस्वीर करीब करीब हर दिल्ली से लगती जितनी सीमाएं हैं, कमोबेश हर सीमाओं की ये तस्वीर है। फिलहाल NH9 पर किसानों का कब्जा है। इस रास्ते को पूरी तरीके से किसानों ने सील कर दिया है।
मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु, NH9 को किसानों ने जाम कर दिया है, पूरी तरीके से सील कर दिया है। अब बिल्कुल देखिए, NH9 को किसानों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और सीधी तस्वीरें भी आप देखेंगे तो किसान यहाँ बैठे हैं और किसानों से आगे जो महिलाएं आई हुई थी वो यहाँ बैठी हैं, हाथों में डंडे हैं, हाथों में झंडे भी लिए हुए हैं और सीधी तौर पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कह रहे हैं कि जो 12 बजे की वार्ता होनी है, अगर किसानों के पक्ष में फैसला लिया गया तो किसान हटेंगे, नहीं तो किसान NH9 पर ही डटे रहेंगे। लगातार बीते कई दिनों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर नीचे बैठे हुए थे और ये अंदेशा भी था कि किसान किसी भी वक्त जब किसानों का गुस्सा फूटेगा तो किसान ऊपर हाईवे को जाम करेंगे और ऐसी ही तस्वीरें फिलहाल यहां देखने को मिल रही है। जब किसान ऊपर आए और पूरी तरह से जाम लगा दिया है, पुलिस ने भी पीछे जो गाड़ी है उसको लगाते हुए रूट डाइवर्ट कर दिया है, यानी कि जो पूरा रूट NH का था, जो बीच की लेयर है वो जो अक्षरधाम जाती थी उसको निकालते हुए अब आनंद विहार से लोगों को निकाला जा रहा है। फिलहाल लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो NH पर फंसे हुए हैं, NH9 पर। इस बात का अंदेशा पहले ही था और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था, आज की वार्ता में कुछ भी निकले, किसान आक्रोश में है, कुछ भी कर सकता है। और वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। किसानों ने जो पूरा NH9 है वो जाम कर दिया है, जो सर्विस लाइन है वो खुली हुई है, उसके अलावा जो मेन लाइन है वो उसकी तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ सिर्फ किसान ही किसान है और सर्विस लाइन जो गाजीपुर की तरफ जाती है उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों लगा दिया है। सबसे बड़ी बात, जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, किसानों ने उसी बैरिकेडिंग को उखाड़ा और उसके बाद NH पर रख दिया और अब नारेबाजी सीधे तौर पर यहां पर जो किसान है वो करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं जो कृषि कानून है इसको अगर वापस नहीं लेती सरकार तो किसान अब NH पर ही बैठे रहेंगे, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। ठीक है, सीधा बात करने की कोशिश भी करेंगे जो किसान यहाँ बैठे हैं। क्या लग रहा है? ठीक है, चलिए हिमांशु हम आपके पास लौट कर 12 बजे का इंतजार भी नहीं हुआ। ये किसानों की समस्याएं हैं, नेतृत्व की भी नहीं मानने। आप कई दिन से देख रहे हैं बार बार बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, तो ये आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। ठीक है, चलिए हिमांशु हम आपके पास लौट कर आते हैं। हिमांशु NH9 पर मौजूद है, किस तरीके से इस पूरे रास्ते को सील कर दिया है किसानों ने, वो तस्वीर आपने देखी। किसान और ज्यादा उग्र हैं और ज्यादा तल्ख हैं। उनका कहना है कि आज कोई रास्ता अगर नहीं निकलता है तो उनका आंदोलन और उग्र होता जाएगा, दिल्ली को वो पूरी तरीके से सील कर देंगे। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।